राजन परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता अमृत लेकर के आए, स्वर्गामृत। सुखदेव जी के पास में गए, प्रणाम करी, अर्पित कर दिया। बोल पड़े, महाराज ये कथामृत हमको पिला दो और स्वर्ग का स्वर्गामृत राजन परीक्षित को पिला दो। क्यों? बोले राजन परीक्षित को मृत्यु का भय है संसार के शरीर से। बहुत ध्यान देना, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। तो मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु इस शरीर की होती है और जन्म भी शरीर का होता है। अर्जुन को जब मोह उत्पन्न हो गया तो मोह की निवृत्ति के लिए गोविंद ने गीता सुनाई। और उस समय द्वितीय अध्याय में कहा है, ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भवता वाना भूया अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणम। अरे अर्जुन, तेरा जन्म नहीं होता और जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु कैसी? तो महाराज ये जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है? ये दुनिया कभी उत्सव मनाती है तो कभी रुदन करती, किसके लिए? तब भगवान ने कहा था, अर्जुन जन्म भी शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर की होती है। और उसमें भी अगर बहुत सूक्ष्म जाएंगे तो शरीर का भी जन्म नहीं होता, शरीर की भी मृत्यु नहीं होती। क्यों? बोले पंचधप प्रकृति का पुतला है, पंच प्रकृति मिली तो पुतले के रूप में परिणत हो गई। और जब वो अपने आप में विलीन हो गई तो वो अदृश्य होने लगती, उसको मृत्यु नाम दे दिया। न प्रकृति मरती है और न उसके अंदर रहने वाली चेतना माने आत्मा मरती है। मरता क्या है? केवल मोह। इसलिए देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। सुधामृत इसे पिला दो, कथामृत हमको पिला दो। कई लोग कथा के लिए फोन करते तो पूछते हैं, महाराज कथा की दक्षिणा क्या है, क्या सेवा है? सेवा है प्रेम से सुनकर के जीवन में उतार लो। मैं व्यासमंच से कहता हूं, कथा की कोई फीस नहीं होती, कोई ऐसी दक्षिणा फिक्स नहीं है, नहीं हमको ये चाहिए। हाँ, एक बात जरूर चाहिए, आप आनंद से सुन लो और जीवन में उतार लो, बस यही हमारी दक्षिणा है। और अगर तुमने कथा सुनकर के जीवन में उतार ली तो वक्ता की कथा सफल हो गई, और अगर तुमने कथा सुनकर के जीवन में नहीं उतारी तो कितनी दक्षिणा दे देना, वक्ता की कथा सफल नहीं हो पाई।